हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास नाइन्थ बाय गौरव सर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले, वो आज मैं आपको एक रिकैप दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने बात करी थी क्या, हमने बात करी थी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है, बेसिकली जो प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं वो 3 तरीके से पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या बात करी थी, उससे हमने पहले बात करी थी कि जो प्लांट का टिश्यू होता है बेसिकली वो उसके ऑर्गन्स को बनाने में और उसके फंक्शंस को करने में मदद करता है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। इसमें हमने देखा कि जो टिश्यूज़ हैं वो एक तरह के सेल्स के बने होते हैं, सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं तो उसे एक टिश्यू कहते हैं। हमने देखा कि प्लांट टिश्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कौन कौन से 2 पार्ट, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हमने बात करी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और ये सारे सेल्स एक जैसे से सेल्स हैं और इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, उसमें सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, प्लांट की ग्रोथ में जो टिश्यू मदद कर रही है वो टिश्यू कौन सी कहलाई, वो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती है। अब बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम की बात करी जाए तो एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप पे या रूट टिप पे हमें मिल रहा था, और ये क्या कर रहा था, ये मदद कर रहा था प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्लांट की लेंथ इसकी वजह से बढ़ रही है। दूसरी टिश्यू बच्चों हमारे पास आती है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली ये वो टिश्यू है जो प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में मदद कर रही है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाने में मदद कर रही है। ऐसी टिश्यू कहलाती है बच्चों क्या, इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू, इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट कितना ज़्यादा चौड़ा होगा, प्लांट के अंदर जो उसकी जो स्टिफनेस है वो कैसी होगी, वो किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, वो इंटरकैलरी टिश्यू पे डिपेंड कर रही है। इसके बाद हमने बात करी क्या, इसके बाद हमने बात करी इंटरकैलरी के बाद लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू जो कि कहाँ मिलती है, जो कि प्लांट्स के लेटरल साइड्स पर मिलती है, वो कहलाती थी क्या, लेटरल टिश्यू, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ में मदद मिलती है इंटरनोड्स और नोड्स के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नोड्स और इंटरनोड्स हैं, इनमें ये टिश्यू मिलेगी। तो लेटरल साइड के नोड्स और इंटरनोड्स में जो टिश्यू मिलती है वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है लेटरल टिश्यू। ठीक है, और फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे बच्चों। तो इस लेटरल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कर रही है, बेसिकली ये स्टेम्स की ब्रांचेस बनाने में मदद करती है। स्टेम्स की ब्रांचेस इसी से बनती हैं, किससे, लेटरल टिश्यू से, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें पूरी की पूरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की हाइट, प्लांट की विड्थ, ये सब कौन किस पे कंट्रोल होता है, ये सब कंट्रोल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको क्या क्या बताया था, परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम बात कर चुके हैं अब तक सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट फिर 3 टाइप की हुई थी। कौन कौन सी 3 टाइप की हुई थी बच्चों सिंपल परमानेंट, कोई बता सकता है मुझे? वो थी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, दैट इज, बोलिएगा एनीवन, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड आज हमें जो तीसरी पढ़नी है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो 3 तरह की टिश्यू आपके सामने यहाँ आपको दिख रही हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम सबसे पहले बात कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में किसके बारे में, पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में। पैरेन्काइमा सेल्स जो कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं और ये क्या होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं, और ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर मिलेंगे और आराम से डिवाइड करेंगे, रूट्स में मिलेंगे, स्टेम्स में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे और ये डिवाइड करने में मदद करते हैं। कोलेनकाइमा की अगर बात की जाए तो कोलेनकाइमा सेल्स कॉलम जैसे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉलम वर्ड से आ जाता है, कॉलम जैसे याद कर सकते हैं। और कोलेनकाइमा सेल्स की जो बाउंड्रीज होती थी वो बाउंड्रीज कैसी होती थी, वो बाउंड्रीज एकदम स्टिफ होती थी, ठीक है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता था। और वो क्या करती हैं, वो मजबूती प्रोवाइड कराती हैं सेल्स को, प्लांट के सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो जैसे हवा आए, आंधी आए, उसके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, आज हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बारे में। तो हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा, हमने पढ़ लिया कोलेनकाइमा, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बारे में।
तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा पार्ट है किसका? स्क्लेरेनकाइमा पार्ट है प्लांट टिश्यू का। और कौन से वाले प्लांट टिश्यू का? परमानेंट के सिंपल प्लांट टिश्यू का। तो परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल प्लांट टिश्यू है उसका एक पार्ट है हमारे पास क्या? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है बच्चों, तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में और बात करते हैं, क्या क्या होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, कहाँ मिलते हैं, उनका नेचर क्या है और कैसे कैसे होते हैं। देखो जो स्क्लेरो वर्ड आता है यहाँ पर, जो स्क्लेरेनकाइमा का स्क्लेरो वर्ड है, ये स्क्लेरो वर्ड का मतलब होता है क्या? दैट इज़ हार्ड। कोई भी चीज़ हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो स्क्लेरो वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे आपको शायद नहीं पता होगा, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका जो घुटने होते हैं, कई बार जो जोड़ होते हैं, जोड़े होते हैं ना, लाइक घुटनों के जोड़े या जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, वो थोड़ा पेन करते हैं, है ना। वो पेन क्यों करते हैं? क्योंकि वो जॉइंट्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार्ड। तो इसको, या हड्डियाँ हार्ड हो जाती हैं, इसको बोलते हैं क्या? इस डिजीज़ को बोलते हैं ऑर्थोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोसिस, स्क्लेरो आ गया, स्क्लेरो वर्ड आते ही इसका मतलब क्या है? हार्डनिंग हो जाती है। सो स्क्लेरो वर्ड शोज द हार्डनिंग ऑफ द सेल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो वो सेल्स जो क्या करेंगे? जो हार्डनेस प्रोवाइड कराएंगे, थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे सेल्स को स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है? इनके अंदर मसाला भरना है, हार्ड वाला मसाला भरना है। क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इसीलिए इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या होता है? उसकी जगह हार्ड चीज़ें भर दी जाती हैं। दे डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे डू नॉट हैव अ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डू नॉट हैव अ डिवीजन प्रॉपर्टी। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके सेल डिवाइड नहीं कर सकते आसानी से। बहुत रेयरली कोई एक आधा सेल डिवाइड करेगा तो करेगा, अदरवाइज ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकन्ड। ग्रेटली थिकन्ड का मतलब क्या हो गया? कि ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और ये थिक किसकी वजह से होते हैं? एक सब्सटेंस की वजह से होते हैं, हम बोलते हैं लिग्निन। जैसे आप लोगों ने अगर कभी पुराने ज़माने में बोटल्स वगैरह देखी हो तो उनके ऊपर जो ढक्कन लगे होते थे उसके अंदर लगता था लिग्निन, इसको हम कॉर्क भी कहते हैं, है ना। तो वो भी क्या है? स्क्लेरिफाइड टिश्यू है। ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल, इट इज़ सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट। यानी कि उसमें खाली जगह बचती ही नहीं है। सेल के अंदर कोई वैक्यूल नहीं होगा, सेल के अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई खाली जगह ही नहीं होगी। और जब खाली जगह नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? वो डेड सेल्स हो जाएंगे। ऑलमोस्ट कैसे सेल्स हो जाएंगे? वो ऑलमोस्ट वो डेड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्क्लेरेनकाइमा है उनके जो बीच की जगह है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ये एक स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ये एक स्क्लेरेनकाइमा सेल है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, अलग अलग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। इनके जो बीच की जगह होती है उसको जो मिडिल लेमिला हम बोलते हैं, वो भी भरी हुई रहती है। वो भी किसी न किसी सब्सटेंस से भरी हुई रहती है, यानी कि ये जो है वो थिक हो जाती है। यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस भी इसके अंदर ना के बराबर होता है। किससे भरी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम है बच्चों क्या? पैक्टिन। क्या नाम है इसका? पैक्टिन। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के जो टिश्यूज़ होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके बीच की जो जगह है वो जगह किसने भर ली? वो जगह पैक्टिन ने भर ली। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, मैंने तीनों तरह के सेल्स को कंपेयर करते हुए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास पैरेन्काइमा टिश्यू होते थे उनके सेल्स लूजली अरेंज होते थे और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर जगह खाली बची रह जाती थी। लेकिन वहीं अगर आप कोलोनकाइमा सेल्स को देखो तो उनके अंदर जो जगह है वो थोड़ी कम बचती है, इंट्रासेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है। और अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बाहर और अंदर दोनों ही देखिएगा, ये लिग्निन की लेयर है, ये लाल रंग की जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत मोटी लेयर होती है और ये लेयर अंदर भी फिट होती है। तो मतलब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या हो गए? वो एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं और दूसरा उनकी जो लेयर्स होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है और उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सामान भरा रह जाता है। ठीक है, ठीक बच्चों। तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो हमने 3 टिश्यू पढ़े बच्चों। कौन कौन से 3 टिश्यू पढ़े? पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेर। ठीक है। तो लिग्निन के बारे में अगर हम बात करें, जो कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बाहर मिलता है या उनके अंदर मिलता है, तो लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, एक बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरीके से सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे दीवारों में जब हमें दीवारें बनानी होती है ब्रिक्स से, तो दीवारों के बीच में हम क्या करते हैं? दीवारों के बीच में हम क्या लगाते हैं? ब्रिक्स के बीच में हम सीमेंट लगाते हैं ना। फिर 2 ब्रिक लगाई, उनके बीच में क्या भर दिया? उनके बीच में सीमेंट भर दिया।
तो वो जो सीमेंटिंग का काम होता है जैसे, वैसा ही यहाँ पर सेल्स के बीच में भरा जाता है क्या, लिग्निन। तो लिग्निन इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करा देता है कौन, लिग्निन। तो लिग्निन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो सेल को मजबूती प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि मैंने बताया लिग्निन एक सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो लिग्निन है वो क्या करता है, वो एक तो प्लांट को स्ट्रेंथ देगा, उसको बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, साथ साथ लिग्निन क्या करता है, सेल्स को या प्लांट की टिश्यू को इम्परमिएबल बनाता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परमिएबल, यानी कि वो वाटर प्रूफ, एक तरीके से हवा का प्रूफ, यानी कि सामान का आना जाना आसान नहीं होता। जैसे हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन से पानी आसानी से आता जाता नहीं है, हमारी स्किन से चीज़ें आराम से आ जा नहीं सकती। हमारी स्किन एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर कर रही है और साथ साथ क्या कर रही है, इम्परमिएबल कर रही है सब्सटेंस को। ऐसा नहीं कि किडनी निकल के गिर गई है ना, या हार्ट निकल के गिर गया, ठीक है। जैसे मान लो आप घर आ रहे थे, रास्ते में आपकी किडनी गिर गई, मम्मी ने पूछा बेटा किडनी कहाँ है, हाँ मम्मी वो तो याद नहीं रहा कहीं गिर गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारी जो स्किन है उसने क्या कर रखा है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बिल्कुल अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो लिग्निन है वो भी क्या करता है, सेल्स के बाहर लेयर बना देता है और सेल के अंदर का सामान बाहर नहीं जा पाता। फिर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है वो बचे रह जाते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप, एक फाइबर और दूसरे स्क्लेरिड्स, एक फाइबर और दूसरे स्क्लेरिड्स। हमने अभी डायग्राम देखा था यहाँ पर, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये फाइबर्स और स्क्लेरिड्स का डायग्राम है। ये फाइबर्स है, देख लो ध्यान से, फाइबर जैसे कि धागे जैसी चीज़ें, और स्क्लेरिड ये गोल 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 चीज़ें बनी हुई हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है ना कई बार, इस तरीके से ये क्या है, ये फाइबर और स्क्लेरिड्स यहाँ पर बन जाते हैं। फिर फाइबर्स के बारे में बात की जाए तो फाइबर्स क्या है, फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग नैरो थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो एंड थिक लिग्निफाइड सेल्स, ठीक है, लंबे होते हैं फाइबर्स, मैंने आपको बताया था होलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड्स जो होते हैं, अच्छा इनका एक और नाम होता है स्क्लेरिड्स का, ग्रिट और स्टोन सेल्स। तो स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू एंड दैट इज नोन एज ग्रिट्स और स्टोन सेल्स। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, टी शेप भी हो सकते हैं, डम्बल भी हो सकते हैं, और स्टेलेट मतलब स्टार जैसे लगते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर डेड एंड डेवलप इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ये मिलते हैं, अलग अलग पार्ट्स में ये ग्रो करते हैं, डेड होते हैं और वेरियस पार्ट में ये ग्रो करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इनको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के टाइप या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के टाइप। आई होप आपको यहाँ तक ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों जब हम अकरेंस के बारे में बात करते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा वो कहाँ मिलते हैं, तो वो अबेंडेंस में मिलते हैं, कहाँ पर, पैचेस ऑफ डेफिनेट लेयर्स में मिलते हैं। ये स्टेम्स में मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल में मिलेंगे, रूट्स में मिलेंगे, लीव्स में मिलेंगे, और तो और सीड्स की जो हार्ड कवरिंग होती है, जो नट्स की, जैसे आपने अखरोट खाए, बादाम खाए, उसकी हार्ड कवरिंग होती है ना, वो भी किसकी बनी हुई है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई है। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ मिलेगा, जहाँ जहाँ हार्ड पार्ट होगा, क्योंकि ये हार्ड टिश्यू है तो वहाँ वहाँ ये